हेलो बच्चों, आज हम ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है मोशंस ऑफ द अर्थ। मोशंस ऑफ द अर्थ में हम चार टॉपिक हमारे पास इंपॉर्टेंट है: रोटेशन, रिवॉल्यूशन, समर एंड विंटर सॉल्स्टिस एंड इक्विनॉक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। और आप सोच रहे हो कि मैं बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ, तो या मेरे को थोड़ी हेल्थ इशूज हो गए थे, तो उसकी वजह से इतने टाइम के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो हम आज ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर देखेंगे जो कि हमारा पेंडिंग था। तो हम देखते हैं कि रोटेशन क्या होता है। पहले देखते हैं रोटेशन क्या होता है। और ये जो चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत छोटा है। और ये जो चार फिनोमिना है, रोटेशन ऑफ द अर्थ, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, इससे हमारे को बहुत किस लेवल पे हमको इफेक्ट होता है। अगर ये सब चीजें ना हो तो हमको कैसे इफेक्ट होगा, हम वो भी देखेंगे इस चैप्टर में। तो हम पहले देखते हैं रोटेशन। तो रोटेशन जो है, जो मूवमेंट, जो अर्थ का मूवमेंट है वो उसकी एक्सिस पे मूव करता है, उसको हम रोटेशन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये अर्थ है, अर्थ मान लीजिए। तो अर्थ जैसे कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। अब ये सर्कल थोड़ा सा टिल्ट है। अभी थोड़ा सा टिल्ट है मतलब अगर हमारी मेन ये ऐसे जाएगी तो ये ऐसे ना जाके तो ये ऐसी हो जाएगी थोड़ी सी। तो ये हमारा अर्थ है वो थोड़ा सा टिल्ट है। और हमारा जो साइज है अर्थ का उसको हम जीवार्ड कहते हैं। मींस वो स्फेरिकल शेप है अर्थ का। तो इससे जो हमारा जो अर्थ का एक्सिस है वो थोड़ा टिल्ट है, और हम इसको इमेजिनरी लाइन कहते हैं। अगर ऐसे हम बनाते हैं और यहाँ से हम इसको बीच छोड़ दें तो हमको ये जो एंगल मिलेगा, ये हमको एंगल मिलेगा, ये 66.5 डिग्री का मिलेगा, जो कि ये एंगल हमको बनाता है। तो हमको ये एंगल मिलेगा 66.5 डिग्री का, जो कि हम इसको कहते हैं, और इसको हम कहते हैं ऑर्बिटल प्लेन। तो ये जस्ट इमेजिनरी लाइन है समझने के लिए, 66.5 डिग्री वाली। रोटेशन इन द सिंपल वर्ड्स, रोटेशन कुछ नहीं है, जो अर्थ का मूवमेंट होता है उसके एक्सिस पे, वो रोटेशन होता है अर्थ का। अब ये रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे, ठीक है। तो अब जो अर्थ की जो ये वाली साइड है, जैसे कि हमको सनलाइट मिलती है सन से। तो जो ये वाली साइड है, अगर हम सन यहाँ पे है, तो हमको सन रेज यहाँ पे फॉल होगी हमारे इस वाले पार्ट पे। तो हमको जो हमारा जो अर्थ का एक पार्ट है, जो हमको लाइन डिवाइड कर रही है ये वाली, नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच में, जो हमको लाइन डिवाइड कर रही है, यहाँ पे हमको डे मिलेगा क्योंकि यहाँ पे सनलाइट फॉल हो रही है। यहाँ पे हमको नाइट मिलेगी क्योंकि यहाँ पे सन रेज फॉल नहीं हो रही है। तो एक पार्ट हमको लाइट मिलेगी और एक में हमको लाइट मिलेगा। तो हमको ये जो लाइन हम कहते हैं कि हमको सेपरेट कर रही है डे और नाइट को, इसको हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। जो हमको एक साइड में अर्थ के डे सनलाइट मिलेगी और दूसरी साइड हमको नाइट मिलेगा, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये लाइन हमको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं, जो कि डिवाइड करती है, सेपरेट करती है डे और नाइट को। तो हमने देखा रोटेशन, और रोटेशन हमने देखा कि जो अर्थ है वो 24 आवर्स लेता है अब 1 राउंड कंप्लीट करने के लिए। तो उसको हम अर्थ डे भी कहते हैं। जो 24 आवर्स लेता है, रोटेट करता है अर्थ, उसको हम अर्थ डे कहते हैं। तो हमने देखा रोटेशन ऑफ द अर्थ। अच्छा, अगर हमने देखा रोटेशन होगा तो सनलाइट एक जगह पड़ेगी, एक जगह पे नहीं पड़ेगी। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, यहाँ हमारे चैप्टर में हमारे क्वेश्चन दिया है कि रोटेशन अगर नहीं होगा अर्थ का तो क्या होगा। अगर रोटेशन अर्थ का नहीं होगा तो एक पार्ट जो है, जो सनरेज फॉल हो रही है, वो हमेशा गर्म रहेगा, हमेशा वार्म रहेगा, वहाँ पे हमेशा लाइट रहेगी, सनलाइट रहेगी। और जो दूसरी साइड है जहाँ पे सनरेज फॉल नहीं हो रही है, वो एरिया बहुत इतना टेम्परेचर गिर जाएगा कि वो टेम्परेचर फ्रीज होने लगेगा, वहाँ पे जो भी चीज़ होगी वो फ्रीज हो जाएगी। और उसके अपोजिट में डे, जहाँ पे सनरेज फॉल हो रही है, वो इतना गर्म हो जाएगा कि वहाँ पे जो भी चीज़ होगी वो मेल्ट हो जाएगी। तो जब रोटेशन नहीं होगा अर्थ का तो हम ऐसे कंडीशन में ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है सर्वाइव करना। तो इतना बड़ा रोटेशन ऑफ द अर्थ का इफेक्ट होता है कि अगर रोटेशन ऑफ द अर्थ नहीं होगा तो हमारा रहना भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो हमने देखा रोटेशन का इफेक्ट और रोटेशन क्या होता है। अब देखते हैं सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ विच इज रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन जो है, जो मूवमेंट ऑफ द अर्थ है अराउंड सन, उसको हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। जैसे कि हम समझते हैं डायग्राम से, जैसे कि बीच में सन है, ठीक है, ये सन है और अर्थ यहाँ पे है। मतलब ये 4 पोजीशन दिखा रहे हैं अर्थ की, जो कि अर्थ रिवॉल्व कर रहा है सन के। तो
अर्थ रिवॉल्व कर रहा है सन के, जो मूवमेंट ऑफ द अर्थ है अराउंड सन, उसको हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। और 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए अर्थ को 365 एंड 1/4 टाइम लगता है। तो हम कन्वीनियंस के लिए जो हम 365 डेज कहते हैं जो नॉर्मल ईयर को, तो जो 1/4 टाइम जो हम रिमेनिंग हम रह जाता है इसको नहीं काउंट करते हैं। तो जो 1/4 मीन्स है 6 आवर्स है। तो एक साल की जो 6 आवर्स है हम जो छोड़ देते हैं, हम उसको 4th ईयर में काउंट करते हैं, क्योंकि 6 × 4 करेंगे तो हमारे पास 24 आवर्स मिलेंगे, मीन्स 1 डे। तो जो हमारा 4th ईयर होता है उसको हम 366 डेज अप्रोक्सीमेटली 366 ईयर में काउंट करते हैं, और वो जो 1 डे होता है वो फेब में ऐड होता है और 4th ईयर में, तो वो हमारा लीप ईयर बन जाता है। तो ये हमने देखा कॉन्सेप्ट कि लीप ईयर कैसे बनता है। हम कन्वीनियंस के लिए 365 डेज को उसमें से 1/4 हटा देते हैं, मीन्स 6 आवर्स हटा देते हैं, और जो हमारे पास 4 ईयर के बाद 24 आवर्स का जो हमको टाइम मिलता है, जिससे हम एक दिन मिलता है, हम उसको 29 फरवरी के मंथ में ऐड करके 29 डेज हो जाते हैं, और उस ईयर में 366 डेज हो जाते हैं। तो ये होता है रिवॉल्यूशन कि रिवॉल्यूशन क्या होता है और कैसे होता है। और जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा अर्थ है वो इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। तो हमने देखा रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, अब हम देखेंगे समर एंड विंटर सॉल्स्टिस एंड इक्विनॉक्स कैसे होता है। मींस जो रिवॉल्यूशन से जो हमको, जैसे कि हमने देखा रोटेशन से कि हमारे को रहने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है और हम रह नहीं सकते, वैसे रिवॉल्यूशन से जो अर्थ पे इफेक्ट होता है वो क्या होता है, उसको हम समर एंड विंटर सॉल्स्टिस कहते हैं और इक्विनॉक्स कहते हैं। तो मैंने ये डायग्राम बनाया है जो कि हम रिवॉल्यूशन में पढ़ते हैं कि रिवॉल्यूशन जो अर्थ का मूवमेंट, जो मूवमेंट ऑफ द अर्थ है वो अराउंड द सन होता है। जैसे कि हमारे पास 4 पोजीशन है अर्थ की, ये अर्थ है और बीच में सन है। तो ये जो एरो बनाए हैं मैंने, ये सनरेज डायरेक्टली फॉल हो रहे हैं अर्थ के सरफेस पे। तो जैसे कि हमको पता है कि एक साल में या एक 1 ईयर में 4 सीजन होते हैं, विंटर, समर, स्प्रिंग एंड ऑटम। तो उसी हिसाब से हमने इस पे हमने डायग्राम बनाया है, और हम समझेंगे कि कौन सी डेट को क्या होता है, लॉन्गेस्ट डे कहाँ होता है और शॉर्टेस्ट नाइट कहाँ होती है। तो लेट्स स्टार्ट इस डायग्राम के थ्रू। तो हम पहले देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। अब जो यहाँ पे इस पोजीशन पे जो सन रेज है वो डायरेक्टली फॉल हो रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, जो कि ये यहाँ पे होता है इधर। तो जो डायरेक्टली इधर फॉल हो रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो यहाँ पे जो नदर हेमिस्फीयर है वहाँ पे गर्मी होगी। तो आपको भी पता है कि गर्मी होगी तो वहाँ पे समर होगा, तो वहाँ पे जो नदर हेमिस्फीयर है वहाँ पे समर होगा। और जो अब उसके अपोजिट है साउथ पोल पे, यहाँ पे साउथ पोल जो है वो सनलाइट के स्लैंट हो रहा है, मतलब जो पोल यहाँ पे जो पोल्स है वहाँ पे जो सनलाइट है वो स्लैंट हो जा रही है, तो उतनी सनरेज नहीं पड़ रही है, तो वो एरिया डार्क में रहेगा। और इतनी सनरेज नहीं होगी तो वहाँ पे जो यहाँ साउथ पोल है वहाँ पे विंटर होगा। जैसे कि हमने यहाँ लिखा है कि नॉर्थ पोल पे समर होगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट रेज फॉल हो रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, और नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर पे वहाँ पे डार्क होगा, क्योंकि वहाँ पे सनरेज फॉल ही नहीं हो रही है, क्योंकि वो लिवर्ड साइड पे है सनरेज के। और जो साउथ पोल है वहाँ पे विंटर होगा। तो हम इसमें देखेंगे कि सनरेज जो सन की रेज है वो कहाँ पे फॉल हो रही है, तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे फॉल हो रही है, जो कि समर होता है। तो इसलिए हम इसको समर सॉल्स्टिस कहते हैं, और जो कि 21 जून को होता है। हर 21 जून को समर सॉल्स्टिस होता है, क्योंकि अर्थ की पोजीशन ऐसी होती है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट रेज फॉल होती है, और उसकी वजह से नॉर्थ पोल पे समर और साउथ पोल पे विंटर होता है। तो इस हिसाब से हम इसको समर सॉल्स्टिस कहते हैं। अब हम इधर से पहले हम सॉल्स्टिस डिस्कस कर लेंगे, फिर इक्विनॉक्स डिस्कस करेंगे। तो हाँ, एक और चीज, समर सॉल्स्टिस पे क्या होता है कि यहाँ पे लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट होती है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट फॉल सनरेज फॉल रही, तो जो दिन होगा वो बड़ा होगा और रात होगी वो छोटी होगी। अब इसका ही अपोजिट विंटर सॉल्स्टिस है, जैसे कि यहाँ पे मैंने ब्लॉक में बनाया है। अब वहाँ तो ट्रॉपिक ऑफ समर सॉल्स्टिस पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट रेज फॉल हो रही थी, बट जो हमारा विंटर सॉल्स्टिस है, ये जो सन है इसकी रेज डायरेक्ट फॉल हो रही है यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, जो कि साउथ पोल के पास में है, सदर्न हेमिस्फीयर में है। तो जो साउथ पोल है वो सनरेज के फेस कर रहा है, और यहाँ पे डायरेक्ट सनरेज फॉल हो रही है। तो जो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है, साउथ पोल है, वहाँ पे समर सीजन होगा, और वही नॉर्थ पोल पे जो पोल्स है वहाँ पे सनरेज है वो स्लैंट हो जा रही है, और वहाँ पे सनरेज सही से पहुंच नहीं रही है, तो वहाँ विंटर सीजन होगा। तो समर सॉल्स्टिस अपोजिट होता है विंटर सॉल्स्टिस, जो हमारी सनरेज है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में समर होगा और विंटर में नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा। तो हम इसको
विंटर सॉल्स्टिस कहते हैं, क्योंकि विंटर सॉल्स्टिस इसलिए कहते हैं क्योंकि जो सनराइज है वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और हाफ एरिया पे पड़ रही है, तो इसको हम विंटर सॉल्स्टिस कहते हैं, क्योंकि नदर हेमिस्फीयर में हमारा विंटर सीजन होगा। तो ये 22 दिसंबर को फिनोमेना पाया जाता है। अब यहाँ पे लॉन्गेस्ट, जैसे कि समर में लॉन्गेस्ट डे था, तो विंटर सॉल्स्टिस में कैसा होगा कि विंटर सॉल्स्टिस में जो नाइट होगी वो लॉन्ग होगी और जो डे होंगे वो शॉर्ट होंगे, क्योंकि यहाँ विंटर सॉल्स्टिस है। अब हम देखते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स क्या होता है? इक्विनॉक्स मींस कि बेसिकली इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। जैसे कि हमने समर एंड विंटर सॉल्स्टिस में देखा कि लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट एंड लॉन्गेस्ट नाइट एंड शॉर्टेस्ट डे, तो ऐसे में इस इक्विनॉक्स में क्या होगा कि जो सन रेज है वो डायरेक्टली इक्वेटर पे फॉल होगी पूरे एरिया पे। तो यहाँ पे जो ये पोजीशन पे और इस पोजीशन पे जो सन रेज डायरेक्टली फॉल हो रही है इक्वेटर पे, तो यहाँ पे डे और नाइट की जो ड्यूरेशन है वो बराबर होगी, 12 आवर्स की होगी, डे भी इक्वल होगी और नाइट भी इक्वल होगी। अब इसको हम जान लेते हैं कि स्प्रिंग, ये इक्विनॉक्स, ये स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहते हैं इसको, और इसको ऑटम इक्विनॉक्स कहते हैं। क्यों? जो अपना नदर्न पोल है, नॉर्थ पोल है, वहाँ पे स्प्रिंग सीजन होता है और साउथ पोल पे ऑटम होता है। तो 21 मार्च को हम स्प्रिंग इक्विनॉक्स देखते हैं और उसी वजह से नॉर्थ पोल में ऑटम होगा और साउथ पोल में स्प्रिंग होगा, तो ये ऑटम इक्विनॉक्स हो जाएगा। मार्कर कीचड़ में हो रहा है, ऑटम इक्विनॉक्स हो जाएगा, जो कि 23 सितंबर को होता है। तो हमने देखा कि यहाँ पे डायरेक्ट इक्वेटर पे सनराइज फॉल होती है, तो यहाँ पे इक्वल डे एंड इक्वल नाइट होती है इन दोनों पोजीशन पे, और समर सॉल्स्टिस पे जो डे होता है वो बड़ा होता है और नाइट छोटी होती है, जो कि 21 जून को होती है, और विंटर सॉल्स्टिस पे जो कि 22 दिसंबर को होता है, और यहाँ पे नाइट बड़ी होती है, ये विंटर है नॉर्थ पोल पे, और जो समर है वो छोटा होता है क्योंकि वहाँ पे सनराइज फॉल ही नहीं हो रही है। तो हमने देखा, हमने 4 टॉपिक डिस्कस कर लिए, और ये जो फिनोमिना है जैसे कि रोटेशन ऑफ द अर्थ और रिवोल्यूशन अर्थ के हेल्प से ही हमको ये देखने मिलता है ये फिनोमिना। और सीजन का चेंज होना, सीजन आना और गर्मी होना, जैसे गर्मी होना, ठंडी होना और सीजन चेंज होना, ये सब रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन के मूवमेंट से ही होता है। तो हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया ये 4 टॉपिक डिस्कस करके। तो आपको अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगा। और दैट्स ऑल फॉर द टुडेज चैप्टर। नेक्स्ट हम देखेंगे अब पॉलिटी का 4th चैप्टर। टिल देन टेक केयर।